Good morning, students. Today we will start our next topic, that is precipitation. In inorganic qualitative and quantitative analysis, precipitate formation plays a very important role, as you all know. For example, in qualitative analysis for cation and cation of a particular group are first precipitated together and then precipitate are dissolved in suitable solvent, and individual cation of the group are then precipitated or tested फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये क्या कहता है, जो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है जिसमें हमने कैटायन और एनायन रेडिकल्स अगर हम किसी मिक्सचर में से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, हम पहले उसको प्रेसिपिटेट करते हैं और जो प्रेसिपिटेशन जो हमारी बनते हैं, जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, हम उसे किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और फिर हम डिज़ोल्व करने के बाद देखते हैं कि वो डिज़ोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर डिज़ोल्व हो रहे हैं तो फ़िल्टर ऑफ कर लेते हैं और उसके अंदर फिर हम कोई सूटेबल रिएजेंट डालते हैं, फिर आगे उनको टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन में से। ऐसे ही हमारे एनाइंस जो होते हैं बेटा वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से। ये होता है क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें ग्रेविमेट्री किस पे बेस्ड होती है, प्रेसिपिटेशन पे, कैटायन और एनाइंस के। उसमें भी क्या करते हैं, जिसकी भी हमें क्वांटिटी देखनी होती है वो भी किसी प्रेसिपिटेशन से ही देखते हैं। और ग्रेविटेशनल मेथड से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी मेज़र करते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की जो हमें सॉल्यूशन में से निकालना है। ठीक है, तो ये कहता है विच कैन देन वे, और फिर हम उसको वे कर लेते हैं और इससे हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाती है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या कहती है बेटा, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉल्यूबल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। तो हमारा जो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूबल सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस में। ठीक है, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट। और इसमें क्या रिएजेंट यूज़ करते हैं, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। ठीक है, जब हम प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट को बेटा ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में तो जो हमारी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएगी और फिर हमारा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। तो ये इसने क्या कहा, जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का सॉल्यूशन के अंदर वो हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो तीन चीज़ें पढ़ी। प्रेसिपिटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूबल सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्यूबल में। सेकंड, हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं। और थर्ड, हमने क्या पढ़ा, जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का सॉल्यूशन के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट। जब ये आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या हो जाता है, एक्सीड, ऊपर चला जाता है, तो जो हमारी प्रेसिपिटेशन है वो टेक प्लेस कर लेती है। ठीक है, एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एट द सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोला इसने, जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का सैचुरेशन पॉइंट पे वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर, दिस मे बी इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। लेट अस कंसिडर इन केस ऑफ in case in which the SO4 2 negative ion from a solution has to be estimated। जो SO4 2 नेगेटिव आयंस होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे बैरियम सल्फेट के उससे BaSO4 और हम उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे बैरियम क्लोराइड। फिर जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन किसकी, बैरियम की और SO4 2 नेगेटिव आयंस की, जैसे कि ये बन गया। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, आयनिक प्रोडक्ट। अगर हम इसकी एडिशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, मोर BaSL2 विच गिव्स Ba2 पॉजिटिव आयंस, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज बिकम्स मोर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द प्रेसिपिटेशन विल अक्कर। क्लियर, तो यही तो बताया था, अगर हमारा आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड हो जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो हमारी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। और इसने ये एग्जाम्पल ले लिया। क्लियर, अब कुछ कंडीशंस है प्रेसिपिटेशन की। क्या कंडीशंस है, जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है बेटा वो हॉट सॉल्यूशन के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि हमारी जो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर। सेकंड आता है प्रेसिपिटेशन हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर भी किया जा सकता है। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन को यूज़ करें तो जो कंसंट्रेशन है रिएजेंट की वो इजीली कंट्रोल हो सकती है। क्लियर, थर्ड है हमारा प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हमारा क्या होना चाहिए, शुड बी एडिड स्लोली विद द कांस्टेंट सीलिंग। ये नहीं कि हम कोई प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट डाल रहे हैं तो एकदम से हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, मिक्सचर के अंदर डाल दिया, हमें उसे क्या करेंगे, कैसे डालेंगे, हम उसके स्लोली करके डालेंगे। जैसे मैंने रिंग टेस्ट में बताया था कि H2SO4 डालोगे टिल्ट करके साइड से तो एक रिंग बनेगी, एकदम से डालोगे तो कभी भी रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, दिस विल अलाउ मोर टाइम फॉर प्रेसिपिटेशन एंड प्रिवेंट्स सुपर सैचुरेशन भी प्रिवेंशन हो जाएगा। आफ्टर प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन इज कंट्रोल एट रूम टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन के बाद ये क्या कहता है कि इस सॉल्यूशन को हमें कूल्ड करना है रूम टेम्परेचर पे। कूल्ड क्यों करते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, लॉस को रिड्यूस करता है कि उसमें से कोई लॉस ना हो जाए ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी एट हायर टेम्परेचर।
क्लियर. क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट शुड ऑर्डिनली बी डाइजेस्टेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑन स्टीम बाथ. क्लियर. 6th आता है द प्रेसिपिटेट इज फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड विद co-precipitation of other impurities. The error may be reduced by dissolving in a suitable solvent. तो एरर को भी रिड्यूस कर सकते हैं सुटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करके और उसको फिर से हम रिप्रेसिपिटेट करें. क्लियर. तो ये कुछ हमारी क्या थी कंडीशंस थी. लास्ट आता है इसमें इफ़ द प्रेसिपिटेट इज फाउंड, अगर हमें कोई प्रेसिपिटेट कंटेमिनेटेड मिल गया है को प्रेसिपिटेशन के साथ या फिर अदर इम्प्योरिटीज़ के साथ, तो एरर कैसे रिड्यूस होगा अगर हम उसे सुटेबल सॉल्वेंट में क्या करते हैं डिज़ोल्व कर दें और उसको रिप्रेसिपिटेट कर दें. क्लियर. फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रेसिपिटेट्स की सॉल्युबिलिटी को. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट in the ultimate accuracy of gravimetric method is the formation of precipitate. No doubt the precipitate should be completely insoluble in the medium from which is separated. जब हम precipitate को बेटा सेपरेट करते हैं तो insoluble होगा तभी तो हमें precipitate मिले, हमने उन्हें फिल्टर ऑफ करके निकाला है. देर इज़ ऑलवेज सम पॉसिबिलिटी फॉर द प्रेसिपिटेट टू रिमेन इन द सॉल्वेंट. अब कुछ सॉल्वेंट के अंदर रह जाएगा. इट इज़ वेरी एसेंशियल टू क्रिएट कंडीशन सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन मीडियम इज़ एज मिनिमम एज फार पॉसिबल. जो सॉल्युबिलिटी है प्रेसिपिटेट की वो किस पे डिपेंड करती है. अब कुछ फैक्टर्स है देखते हैं. एक तो फर्स्ट आता है टेम्परेचर पे, दूसरा आता है सॉल्यूशन के पीएच पे, और थर्ड कंपोजिशन कैसी है सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन का नेचर कैसा है और उसके अंदर अदर आयंस की प्रेजेंस है या नहीं है. तो टेम्परेचर भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में प्रेसिपिटेशन के वक्त. ये कहता है इट इज़ यूजली हेल्पफुल टू कैरी आउट प्रेसिपिटेशन फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग विद द हॉट सॉल्यूशंस. द एडवांटेजेस ऑफ using hot solutions are formation of large size particles, rapid filtration and ready removal of impurities because of their large solubilities. तो ये क्या कहता है hot solution की क्या advantages है. ठीक है. The solubility of the desirable precipitate also increase with increase in temperature. हम solubility भी बढ़ा सकते हैं जो हमें precipitate चाहिए. कैसे? अगर उसको temperature increase कर दिया जाए. और ये क्या करेगा? This causes loss of the precipitate. Clear. Thus the use of hot solution is recommended only in those cases where the increase in the solubility of the desired precipitate with increase in temperature is negligible small. उन्हीं conditions में हमें hot solution चाहिए होता है जहाँ हमें solubility किसी desirable precipitate की ज़्यादा चाहिए होती है. ठीक है. In other cases the solution after precipitation has to be cooled before filtration. पहले हम उसको cool करेंगे filtration से पहले, फिर हम filter करेंगे. जैसे कि अभी मैंने बैरियम वाले का बताया था और यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल AgCl का है. क्या कहता है कि AgCl चेंजेस appreciably from 1.7 to 2.13 from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius, whereas that of barium sulfate changes negligible from is this for the same increase in temperature. Therefore the precipitate of AgCl and H4MgPO4 are filtered at room temperature because of higher solubility at high temperature. तो यहाँ से क्लियर हो गया. फिर कहता है पीएच कैसा होता चाहिए सॉल्यूशन का. जो हमारा एसिडिक करेक्टर है वो हमेशा डिपेंड करता है पीएच सॉल्यूशन के पीएच पे. एसिड करेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच आर कैरिड आउट इन लेबोरेटरी. द एसिडिक और बेसिक करेक्टर हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ प्रेसिपिटेट. जैसे कि अगर फॉस्फेट देखें फॉर एग्जाम्पल द फॉस्फेट्स of the metal ions do not form insoluble precipitate as long as the solution remain acidic. These can be easily precipitated in alkaline medium. तो ये किस में बताया इसने alkaline medium में बताया. जैसे सिमिलरली जैसे कि बैरियम सल्फेट जो हमारा प्रेसिपिटेट हो जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर जिस सॉल्यूशन में क्या हो HCl हो. बैरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेट इन अ सॉल्यूशन विच कंटेन HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा फॉलोइंग इक्विलिब्रिया. देखो बैरियम सल्फेट लिया Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में और फिर यहाँ पे फ्रॉम HCl H2O पॉजिटिव के साथ कराया तो HSO4 नेगेटिव प्लस H2O. ठीक है. तो जो कंसनट्रेशन है SO4 2 नेगेटिव आयंस की वो क्या हो जाएगी बेटा डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम HCl ज़्यादा डालेंगे. क्लियर. तो ये कहता है द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयंस वुड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट thus increasing the solubility of BaSO4. इफेक्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट. जो हमारी सॉल्युबिलिटी है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो बेटा इंक्रीज होती है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन इन प्योर वाटर.
ठीक है, तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। जैसे कि 20% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम मेक्स PbSO4 मोस्ट इनसोल्यूबल, दस मेकिंग इट्स प्रेसिपिटेशन एंड सेपरेशन ईजी। सॉल्यूशन का नेचर, अ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इज होमोजेनियस सॉल्यूशन वुड बी लेस सॉल्यूबल देन ऑब्टेन्ड इन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो क्या होगा, लेस सॉल्यूबल होगा एज कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस, अगर किसी भी अदर आयंस के सॉल्यूशन में प्रेजेंस है तो भी वो बेटा इफेक्ट करता है हमारी सॉल्युबिलिटी को, प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। जैसे कि ये बताइए कि ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl सॉल्युबिलिटी इंक्रीज बाय प्रेजेंस ऑफ अमोनियम। AgCl की प्रेसिपिटेशन जो है अगर कराएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंस है, अमोनियम एंड अदर अल्कली मेटल की वजह से। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो जो जनरली प्रेजेंस ऑफ अदर कॉमन आयंस है अगर प्रेसिपिटेट के अंदर प्रेजेंट है तो भी वो सॉल्युबिलिटी को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सॉल्युबिलिटी है प्रेसिपिटेट की वो इंक्रीज हो जाएगी अगर हम क्या करें, इफ़ वन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द प्रेसिपिटेट इज इजीली ऑक्सीडाइजेबल बाय द एडिशन ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया। तो प्रेसिपिटेट की क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर कोई भी आयन जो है प्रेसिपिटेट में प्रेजेंट है वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल हो रहा है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करने से सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया है, CrOH3 प्रेसिपिटेट डिजोल्व इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव टू Cr6 नेगेटिव इन द प्रेसिपिटेट। रहता है सॉल्ट इफेक्ट। सॉल्ट इफेक्ट हमारा क्या कहता है, अगर प्रेजेंस है किसी मॉडरेट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की विदाउट ए कॉमन आयन, तो जो आयनिक स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो किस में रिजल्ट करेगी, लोअर कोफिशिएंट ऑफ आयंस में, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को KSP को क्या कर देगा, लोअर कर देगा, ठीक है। और आयनिक कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्या मेंटेन करने के लिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचर एंड ग्रोथ ऑफ प्रेसिपिटेट डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट। जो नेचर और ग्रोथ है प्रेसिपिटेट की वो पार्टिकल साइज पे हमारा क्या करती है, डिपेंड करती है। तो हमारा साइज ऑफ जो पार्टिकल है कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रेसिपिटेट हैज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ईज एंड कंप्लीटनेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। तो हम क्या देखेंगे कि क्या हमारी जो पार्टिकल साइज है प्रेसिपिटेट का वो कैसे डिटरमाइंड होगा, फॉलोइंग फैक्टर से। फर्स्ट आता है टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट की टेम्परेचर क्या है प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन के वक्त। रेट ऑफ मिक्सिंग ऑफ रिएजेंट कौन से हैं, ठीक है। व्हेन द रिएजेंट आर मिक्स स्लोली द स्मॉल पार्टिकल्स टाइम टू क्लोज टू ईच अदर। कंसंट्रेशन कैसी है रिएजेंट्स की, और जो सॉल्युबिलिटी है प्रेसिपिटेट्स की वो उस टाइम पे कैसी है। ये सारे हमारे फैक्टर्स क्या करते हैं, क्या अबव फैक्टर्स रिलेटेड मेनली टू द सिंगल प्रॉपर्टी नॉन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट एनी गिवन टेम्परेचर इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिसॉल्व इन ए नॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। जिस सॉल्वेंट का वेट हमें नॉन है उस पे क्या होना, गिवन टेम्परेचर पे जो अमाउंट है सब्सटेंस की वो नॉन सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना, ठीक है। व्हेन द सब्सटेंस इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट। तो ये हमारी होती है सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल साइज पे। अगर पार्टिकल साइज हमारा स्मॉलर है 0.01 मीटर से डायमीटर में, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ पार्टिकल। क्लियर। तो ये आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, ये आप लोग पढ़ लेना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। क्लियर। थैंक यू। तो आज आप लोग क्या पढ़ोगे, प्रेसिपिटेशन, थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, और ये पार्टिकल साइज। क्लियर। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। और कल हम जो प्रेसिपिटेट पढ़ेंगे और कंटेमिनेशन पढ़ेंगे। क्लियर। थैंक यू।